मान जाओ सासू माँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि ससुराल में सबसे खास चीज कौन सी होती है, तो मैं कहूंगी कि अगर आपके ससुराल में आपकी सास आपसे खुश है ना, तो पूरा ससुराल आपकी मुट्ठी में है ना? सही बात। और यही सोच हमारी सोनिया की भी थी। इसीलिए तो वो अपनी शादी के पहले इतनी तैयारी कर रही थी, जिससे शादी के बाद किसी को भी उससे कोई शिकायत ना हो। अरे सोनिया, क्या कर रही है? इस वक्त कितनी देर हो गई है? अरे माँ, मैं ना ऑनलाइन एक नई डिश देख रही थी, बस वही बनाने की कोशिश कर रही थी। अरे अब कुछ दिन बचे हैं तेरी शादी में, थोड़ा सा तो आराम कर ले बेटा। माँ, कुछ ही दिन बचे ना, इसीलिए तो करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर मैं फेल हो जाऊं। पर इतना कुछ तो सीखा है तूने, पहले से ही खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब कुछ तो आता है तुझे, फिर क्यों इतनी चिंता कर रही है? माँ, तुम्हें पता है ना सासें कैसी होती हैं, पता नहीं कब कौन सी बात इन्हें बुरी लग जाए। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ, जिससे मेरी सास मुझसे कभी भी नाराज ना हो। और अगर फिर भी तेरी सास तुझसे नाराज हो गई तो फिर क्या, मैं उन्हें मना लूंगी। मैं वैसी बहू नहीं बनना चाहती जो सास को हमेशा ही गुस्सा दिलाती रहे। अगर वो गुस्सा हो जाएंगी तो मैं उन्हें मना लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक अच्छी बहू साबित होगी। चल अब बहुत देर हो गई है, सो जा। ठीक है माँ। सोनिया ने शादी से पहले ही सब सीख लिया था, जिससे शादी के बाद किसी को भी उस पर सवाल उठाने का या नाराज होने का मौका ही ना मिले। लेकिन वो कहते हैं ना, आप जो सोचते हैं ससुराल के बारे में, वैसा होता नहीं है। सोनिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। सोनिया शादी के बाद जब अपनी माँ से बात कर रही है। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊँ माँ, क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी, वहाँ शॉपिंग पे जाऊंगी, पर यहाँ तो मेहमान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब देखो कोई ना कोई आ ही जाता है। मेरी शादी को 5 महीने हो गए, लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद खत्म ही नहीं हो रहा। अभी भी कोई मेहमान है क्या तेरे ससुराल में? हाँ माँ, मेरी सास की बहन आई हुई है और उनके पति आज जा रहे हैं। सुबह से उनके लिए खाना बना रही थी। अनुज और मुझे तो घूमने का भी मौका नहीं मिल रहा है। अरे तुम अपनी सास से बात करके देखो ना, उनसे कह कर देखो। अरे माँ, अब उनसे कैसे कहूँ कि मुझे आपके मायके वाले अच्छे नहीं लग रहे? वो बुरा नहीं मान जाएंगी क्या? तभी अचानक कावेरी आ जाती है। सोनिया, चलो मौसी जी जा रही हैं। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली होगी। हे भगवान, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। सोनिया को लग रहा था कि उसकी सास ने उसकी बातें सुन ली है, इसलिए वो मन ही मन घबरा रही थी। उसकी मौसी जी के जाते ही सोनिया कोशिश कर रही थी कि वो अपनी सास को बहला सके। कितनी अच्छी है ना मौसी जी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है ना अनुज? हाँ, मेरी तो बचपन से ही फेवरेट है मौसी जी। और कितने सारे तोहफे भी लेकर आई थी, मुझे तो बहुत पसंद आए सच में। हाँ वो तो है। चलो मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिस का भी वक्त हो गया है। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं हूँ ना यहाँ माँ जी का ध्यान रखने के लिए। मुझे पता है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बार बार? बस ऐसे ही। माँ जी, आप चाय पियेंगी? कावेरी नाम में सर हिलाकर अंदर कमरे में चली जाती है। माँ जी ने जवाब भी नहीं दिया, यूं ही चली गई कमरे में। अरे शायद थक गई होंगी, इसलिए आराम करने चली गई होंगी। चलो मैं भी चलता हूँ। थक गई है या रूठ गई है? मुझे तो लगता है शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली है, इसलिए मुझसे कुछ कहा भी नहीं, बात भी नहीं कर रही, ऐसे ही कमरे में चली गई। कुछ कर सोनिया, कुछ कर, कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा, वरना अगर उन्होंने अनुज को बता दिया कि मैं उनकी मौसी जी की माँ से बुराई कर रही थी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें कुछ भी करके मना कर ही रहूंगी। सोनिया की सास बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गई। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था, लेकिन वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। अब सोनिया को ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही सास के कमरे में जाकर उनसे बात कर ले। माँ जी, आप सो रही हैं अभी तक? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कावेरी हाँ में सर हिला देती है। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? चाय बना कर लाऊं? आपके सर का दर्द भी उतर जाएगा। और ये तो कुछ जवाब भी नहीं दे रही, अब क्या करूं? चाय के लिए भी मना कर रही है, अब कैसे मनाऊं? नहीं 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 नहीं, सोनिया कैसे भी करके इन्हें अनुज के आने से पहले मनाना ही होगा। और कावेरी बिना कुछ कहे सो जाती है। सोनिया बार बार कोशिश कर रही थी अपनी सास को मना पाए, लेकिन उसकी सास उससे बात करने के लिए राजी नहीं थी।
लेकिन सोनिया भी हार मानने वालों में से कहाँ थी। वो अपनी कोशिश जारी रखती है। माँ जी देखिए, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आपकी पसंद की सारी चीजें, छोले हैं, हलवा है, पूरी है और आपकी पसंद का रायता भी है। कावेरी बिस्तर से उठती है और ना में सर हिलाती है। अरे माँ जी, खाकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब आपकी पसंद का खाना है। नहीं खाएंगी आप? सच में? मैं आपके लिए और कुछ बनाकर लाऊं? अरे इन्होंने तो ठान लिए कि कोई बात नहीं मानेंगी मेरी। लगता है आज तो मेरी शिकायत अपने बेटे से करके रहेंगी। क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में कि मैंने उनकी माँ को नाराज कर दिया। वो खाना भी नहीं खा रही। अब क्या करूं? मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। नहीं 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 नहीं, सोनिया तो इस तरह हार नहीं मान सकती। तुझे कुछ और सोचना होगा। सोनिया खाना लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि उसकी ये चाल भी काम नहीं आती। अब सोनिया ने सोचा कि शायद उसकी सास किसी तोहफे से मान जाए, इसलिए उसने बाजार जाकर कई सारी चीजें खरीदी और अपनी सास के पास आई। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखिए, मैं आपके लिए ना गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ। आपको बहुत पसंद है ना फूल? कावेरी गुलदस्ता लेकर पास पड़े टेबल पर रख देती है। यही नहीं, बहुत कुछ है आपके लिए। ये देखिए, मैं आपके लिए ये प्यारा सा सूट लेकर आई हूँ। आपको कैसे लगा? आप पहन कर देखिए ना। कावेरी बिस्तर से उठती है, पहन कर देखती है और उतार कर अलमारी में रख देती है। अच्छा, ये भी नहीं? तो ये देखिए, मैं आपके लिए नया पर्स लाई हूँ। ये तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ना? बहुत सुंदर। कावेरी पर्स को अच्छे से देखती है और उसे भी अलमारी में रख देती है। माँ जी, मैं आपके लिए गजरे भी लाई हूँ। देखिए ना, आप इन्हें लगाकर बिल्कुल मधुबाला लगेंगी। कावेरी गजरा लेकर बालों में लगाती है। अरे ये तो अभी भी गुस्सा है बहुत। अब तो मैंने सारे नुस्खे आजमा के देख लिए, क्या करूं अब? तभी कावेरी फिर से सो जाती है। सोनिया की हर कोशिश नाकामयाब गई थी क्योंकि अभी तक कावेरी ने ना कुछ खाया था और ना ही उससे बात की थी। और अब तो पूरा दिन निकलने के बाद अनुज भी ऑफिस से आ चुका था। अरे माँ कहाँ है सोनिया? वो सुबह से अपने कमरे में ही है। ना कुछ खाया ना मुझसे बात कर रही है। क्या? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अब तो मैं पक्का गई। क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में? आज तो गुस्सा हो ही जाएंगे। मैं पैर पकड़ लूंगी माँ जी के, माफी मांग लूंगी, और क्या। सोनिया, सोनिया यहाँ आना। ये लो आ गया बुलावा। हे भोलेनाथ बचा लेना। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो सच में कि माँ का आज मौन व्रत था। क्या? उनका आज मौन व्रत था? पर सुबह तो वो बात कर रही थी। अरे वो तो मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे के बाद व्रत शुरू करती है ना। हाँ बहू, पर तूने तो आज मेरे लिए इतना कुछ ला दिया। चल अब खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। ये लो, मैंने इतनी मेहनत की, पूरा दिन गवाया, इतने पैसे खर्च कर दिए बस ये सुनने के लिए कि इनका मौन व्रत था। अरे सासू माँ पहले ही बता देती। अरे अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैं भी मौन व्रत रख लूं। तो आपकी सासू माँ भी ऐसे रूठी है क्या कभी? कमेंट में बताइएगा।